बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बिहार लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन साइंस के साथ साथ आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस रखेंगे। यानी यह क्लास स्पेशल क्लास होगा जिसमें सिर्फ लाइब्रेरियन साइंस ही नहीं बल्कि आर्ट ऑफ टीचिंग के भी क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न का। और यहाँ से आपका समय हम बिल्कुल बिल्कुल किसी भी हिसाब से काटना नहीं चाहते हैं या किल नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि आपको लगातार इसमें बढ़ाने की कोशिश। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इनको फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कहता है कि इन विच ईयर डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन पास अवे। ये प्रश्न है अंग्रेजी में, यानी कि यह प्रश्न बाइलिंगुअल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखेंगे 1967, 1972, 1975 और 1980। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु जो है वह सन 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 27 सितंबर यानी कि 27 सितंबर या 1972 को बेंगलोर में जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस उपाधि से जाना जाता है? दोस्तों, आप हमारे बताने से पहले यानी आंसर हमारे कमेंट कराने से पहले आप जो है आंसर को कमेंट कर दीजिए। और आज के सेशन में आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस के प्रश्नों को रखा जा रहा है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस उपाधि से जाना जाता है? व्हाट टाइटल इज गिवन टू डॉक्टर एस आर राधाकृष्णन? भारतीय पुस्तकालय विज्ञान की जनक, वर्गीकरण के जनक, पुस्तकों के जनक या सूची बनाने के जनक? इस प्रश्न का सही आंसर है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो है भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा वर्ष भारत में पुस्तकालय वर्ष घोषित किया गया था? वह कौन सा वर्ष है? विच ईयर्स वाज डिक्लेयर्ड एज अ लाइब्रेरी ईयर इन इंडिया? कौन सा वर्ष भारत में पुस्तकालय वर्ष घोषित किया गया? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है सन 1972। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि पुस्तकालय वर्ष भारत में 1972 में घोषित किया गया है। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किन्होंने प्रतिपादित किया है? हु प्रोपोंडेंट द 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस? मेलविल डेव, एस रंगनाथन, माइकल गॉर्मन या फिर कटर? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित 5 सूत्रीय जो सूत्र है वह जो प्रतिपादित किया गया है, चौथे का ऑप्शन नंबर बी, वह डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना था तो सही आंसर है। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या होता है? याद रखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? पाठकों का समय बचाइए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पुस्तक के उपयोग के लिए होती है, बुक आर फॉर यूज, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक होनी चाहिए, और लाइब्रेरी इज ग्रोइंग इन द ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे, अर्थात पुस्तकालय जीवित संस्था के रूप में कार्य करती है। पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, पुस्तक के उपयोग के लिए होती है। यह जो है पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के रूप में जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन जो है लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया लेकर के आ रही है। प्रतिदिन हम 8:30 पर शाम को लाइव आते हैं और आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तो लगातार तैयारी करने के लिए लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग या जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है कि डीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर है डीडीसी को हम लोग जानते हैं दोस्तों, छठे का ऑप्शन नंबर बी, डेयू डेसिमल वर्गीकरण यानी कि डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। प्रश्न इसका 10 छठे का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन प्रणाली में कितनी मुख्य श्रेणियां होती है। हाउ मेनी मेन कैटेगरीज आर देयर इन द कॉलोन क्लासिफिकेशन। सातवें का सही आंसर आपने भी चुना होगा। सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों में कठिनाई आ जाएगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक और जरूर इसको रिवीजन कीजिए। कल दोस्तों हो सकता है कि जीके जीएस का सेशन लेकर के आए, या कौन सा सेशन हमको लेकर के कल आने चाहिए, आप जरूर हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि अगला कल का सेशन हम किस पर आधारित रखें। पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट। पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर बी, पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। यह पुस्तकालय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 9वें नंबर कि भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में बना। भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम जो है वह किस राज्य में बना। तो दोस्तों सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले भारत में पुस्तकालय अधिनियम जो है बना। इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे 1914 ईस्वी में जो है आंध्र प्रदेश में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम को तैयार किया गया। वहीं पर अगर बिहार स्पेशल के रूप में इसको देखेंगे तो बिहार में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम जो है 1936 ईस्वी में बना, जब उस समय जो झारखंड है वो उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना कब हुई। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको भारतीय ग्रंथालय संघ कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 10वें का सही आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अगर आप चुन रहे हैं तो राइट आंसर है। भारतीय ग्रंथालय संघ ILA की स्थापना जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ था। व्हेन वाज द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1933। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न 11वां नंबर के पांचवें सूत्र का तात्पर्य क्या है। निम्नलिखित में से जो 5वां सूत्र होता है लाइब्रेरी का, उसका नियम क्या है। व्हाट डज द 5th लॉ मीन। पुस्तकालय को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। लाइब्रेरी शुड कीप ग्रोइंग। पाठक को बदला जाना चाहिए, यानी कि रीडर्स शुड चेंज। पुस्तकालय का अंत होना चाहिए। लाइब्रेरी मस्ट एंड एंड। केवल सरकारी पुस्तकालय, ओनली गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। क्या है 5वां सूत्र। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय को हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, यानी पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है, यह 5वां नंबर सूत्र कहता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि डीडीसी किस प्रणाली पर आधारित है। यह प्रश्न है डीडीसी बेस्ड ऑन विच सिस्टम। चक्रीय, दशमलव, रैखिक या तृतीयक। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि डीडीसी जो है किस प्रणाली पर उपस्थित है। 12वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशमलव प्रणाली पर यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, आगे ध्यान से रखिएगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे मिल रहे हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग या फिर लाइब्रेरियन क्लासिफिकेशन का, लाइब्रेरियन जो साइंस है और लाइब्रेरियन से संबंधित सारे कंटेंट कहाँ पर मिल पाएंगे, तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके और इस बुक को जो है आप परचेज कर सकते हैं महज 80 रुपये में। आर्ट ऑफ टीचिंग और लाइब्रेरियन साइंस की ई बुक आपको PDF ई बुक जो है आपको प्रदान कर दिया जाएगा ओनली 80 रुपीज़ में। उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेकर के आए होंगे। और याद रखेंगे जो भी व्यक्ति हमारे इस किताब को खरीदे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि रियल में इस किताब में दम है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के 1050 क्वेश्चन जो लाइब्रेरियन साइंस में है और वहीं पर 500 प्रश्न जो है आर्ट ऑफ टीचिंग में है, जो महज आपको 80 रुपये में प्रदान की जा रही है 50 और प्लस 30 के रूप में, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है उस पर खरीद सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वर्गीकरण योजना भारत की देन है। प्रश्न है कि कौन सा वर्गीकरण योजना भारत की देन है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने जो दिया गया है डीडीसी है या फिर यूडीसी है और उसके बाद कॉलोन वर्गीकरण और LC। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलोन वर्गीकरण जो है वर्गीकरण योजना भारत की देन मानी जाती है। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी मूवमेंट किससे संबंधित है। लाइब्रेरी जो मूवमेंट है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन और जागरूकता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है प्रश्न कि DUE ने DDC कब प्रस्तुत किया था। DUE के द्वारा DDC कब प्रस्तुत किया गया था। 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1836 ईस्वी में DUE ने DDC प्रस्तुत किया था।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में कौन सा फेसेट नहीं होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी फेसेट है अर्थात श्रेणी है जो कॉलोन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। विच इज नॉट अ फेसेट इन द कॉलोन क्लासिफिकेशन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16 एंड द आंसर्स आर पर्सनालिटी, मैटर्स, टाइम एंड इम्पोर्टेंस। Then what is the right answer? You can keep and you can tick it in the as your right answer. इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर जो आपके पास डी दिया गया है। महत्व जो है, इंपॉर्टेंस जो है, कॉलोन क्लासिफिकेशन में फेसेट का एक रूप नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 सूत्रों में दूसरा सूत्र क्या होता है। जो लाइब्रेरियन का 5 सूत्र होता है उसमें दूसरा सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। 17 का सही आंसर, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, यह दूसरा नियम कहता है। यानी कि पुस्तकें जो उपयोग के लिए होती है और उसका प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए और प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलने चाहिए। इसी प्रकार करके 5 सूत्र दिए गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है। अब यहाँ से आर्ट ऑफ टीचिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शिक्षक में कौन सा गुण आवश्यक है। विच क्वालिटी इज नेसेसरी इन अ टीचर। याद रखें, कठोरता, प्रेरणा देना, डराना या दूरी बनाना। सही आंसर है कि प्रेरणा देना, यह जो है शिक्षक में गुण होनी चाहिए। 18 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या आवश्यक है। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या आवश्यक है। व्हाट इज द एसेंशियल इन द आर्ट ऑफ टीचिंग। नियंत्रण, संचार, डर या दूरी। 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संचार यानी कम्युनिकेशन जो होती है आर्ट ऑफ टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग मानी जाती है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरियन को प्रभावी शिक्षा के लिए क्या अपनाना चाहिए। लाइब्रेरियन को प्रभावी शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए। व्हाट शुड लाइब्रेरियन अडॉप्ट फॉर द इफेक्टिव टीचिंग। ये प्रश्न आपके सामने है। जो हमारी बुक जो है लाइब्रेरियन साइंस की, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसे ज़रूर आप परचेज कर लें और अपने भविष्य को सुनहरा अवश्य बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, इससे भी हार्ड क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। लाइब्रेरियन को प्रभावी शिक्षा के लिए क्या अपनाना चाहिए। सही आंसर है 20 पे का ऑप्शन नंबर बी, संवाद यानी कि इंटरेक्शन जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आर्ट ऑफ टीचिंग में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है। विच मेथड इज द कंसीडर मस्ट इफेक्टिव फॉर अ टीचर। यह प्रश्न आपके सामने है। 21 का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक के लिए जो विधि है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो है डिस्कशन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, संवाद होना बहुत आवश्यक है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है और प्रश्न करता है कि पुस्तकालय विज्ञान में किसे प्रथमतः वर्गीकरण प्रणाली माना जाता है। पुस्तकालय विज्ञान में निम्नलिखित में से प्रथमतः वर्गीकरण प्रणाली मानी जाती है। विच इज द कंसीडर एज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इन द लाइब्रेरियन साइंस। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते चलते 22 के बाद हम लोग चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय निम्नलिखित में से कहाँ पर उपस्थित है। सही आंसर है इट इज प्रेजेंट इन द कोलकाता। वेयर इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द इंडिया लोकेटेड। इस प्रश्न का अगला क्वेश्चन है इस सेट का 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पुस्तकालय सबसे पुराना माना जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा पुस्तकालय है जो सबसे पुराना माना जाएगा। विच इज द कंसिडर्ड ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सा वो पुस्तकालय है जो सबसे पुराना है। अलेक्जेंड्रिया, नालंदा, टैगोर या ऑक्सफोर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सबसे पुराना पुस्तकालय है वो अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाइब्रेरियन को पाठकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन है। हाउ शुड अ लाइब्रेरियन बिहेव विद द रीडर्स। लाइब्रेरियन को पाठकों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रवत यानी फ्रेंडली व्यवहार उनकी होनी चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है दोस्तों कि पुस्तकालय का आधुनिक रूप किस काल में विकसित हुआ। पुस्तकालय का आधुनिक रूप निम्नलिखित में से किस काल में विकसित हुआ। इन विच एरा डिड द मॉडर्न लाइब्रेरी डेवलप। पुस्तकालय का आधुनिक रूप किस काल में विकसित हुआ था। 26 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक युग अर्थात इंडस्ट्रियल एज में जो है पुस्तकालय का आधुनिक रूप जो है वह सामने आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि डीडीसी में 500 किस वर्ग से संबंधित है। डीडीसी में 500 किस वर्ग से संबंधित है। व्हाट इज द, याद रखेंगे आपके पास 27वां नंबर क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। याद रखेगा डीडीसी में 500 वर्ग किसके लिए उपस्थित है। याद रखेंगे 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइंस के लिए। डीडीसी में 500 जो है वो अंक ये साइंस के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि प्रथम पुस्तकालय आंदोलन किसके लिए प्रेरित था। प्रथम पुस्तकालय आंदोलन किसके लिए प्रेरित था। द फर्स्ट लाइब्रेरी मूवमेंट वाज द इंस्पायर्ड फॉर, शिक्षा के प्रचार, पुस्तक प्रकाशन, ई लाइब्रेरी अथवा संग्रहालय। इस प्रश्न का सही आंसर है 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे शिक्षा के प्रचार हेतु सबसे पहले प्रथम पुस्तकालय आंदोलन किया गया था। आगे बढ़ते चलते 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसे पुस्तकालय विज्ञान का जनक, फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। बेहद ही आसान क्वेश्चन और उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप कर लेंगे। सही आंसर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर है, इसको बार बार दोहराते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी में 000 किस वर्ग के लिए लगाया गया है। डीडीसी में जो ड्यूअल डेसिमल सिस्टम होती है या क्लासिफिकेशन होती है उसमें 000 किसके लिए प्रयोग करेंगे। 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको डीडीसी में 000 देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ के इस क्लास में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था। भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी मूवमेंट। याद रखेंगे 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास 31 का ऑप्शन नंबर आपके पास हो जानी चाहिए। पुस्तकालय तक पहुंच सबको, यानी कि एसेस ऑफ द लाइब्रेरीज फॉर द ऑल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की कोलोन क्लासिफिकेशन प्रणाली में रचना का आधार क्या है। कोलोन क्लासिफिकेशन प्रणाली में रचना का आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कोलोन क्लासिफिकेशन। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेसेट। कोलोन क्लासिफिकेशन प्रणाली में रचना का आधार क्या है। फेसेट अर्थात श्रेणियों का उसको आधार बनाया गया है। 5 सूत्र लाइब्रेरियन इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किसका है। 5वां सूत्र जो है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किसका है। ड्यू का, रंगनाथन का, गोरमन का या कटर का। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली क्लोन क्लासिफिकेशन का एक पुस्तकालय विज्ञान का जो 5 रूल है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय अधिनियम लाने का मुख्य कारण क्या है। पुस्तकालय अधिनियम जो लाया गया है उसका मुख्य कारण है मेन रीजन टू द इंट्रोड्यूस लाइब्रेरी एक्ट। व्यवस्था, अनुदान, सरकारी नियंत्रण करना या लाइब्रेरी की रक्षा करना। तो पुस्तकालय अधिनियम लाने का मुख्य कारण जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सही आंसर है व्यवस्था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि लाइब्रेरियन को कौन सा गुण अपनाना चाहिए। लाइब्रेरियन के अंदर किस प्रकार की गुण होनी चाहिए। आर्ट ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन है। विच क्वालिटी शुड लाइब्रेरियन एडॉप्टेड। दूरी, संवाद, कठोरता या उसके कम्युनिकेशन। आपको तुरंत इसका बताया गया था, यह क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइब्रेरी। जानकारी प्रचार करना या व्यापार करना, किताब बेचना या खेलकूद। सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, जानकारी प्रचार या करना, ये जो है पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल आप लगातार जो आंसर कर रहे हैं लगातार करते रहिए और 50 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं अंत में जाते समय अपना टोटल स्कोर अवश्य लिखिएगा, ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा और बताइएगा, वरना देख लीजिएगा आप अपने आत्मा से पूछ लीजिए कि अगर आप झूठ बोल करके यहाँ पर लिख पाइएगा तो उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, सिर्फ कमेंट्स दिखाई देगा कि हाँ हाई स्कोर वाले हैं। अपने आत्मा से पूछिए कि रियल में आप कहाँ तक हैं, आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, कितना आपने सही किया है और उसका सही स्कोर आप जो है ईमानदारी पूर्वक अंत में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कि पाठक किसे प्राथमिकता देता है। व्हाट डज द रीडर प्रियोटाइज होता है, यानी पाठक किसे प्राथमिकता देता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीघ्र सेवा। पाठक किसे प्राथमिकता देता है, यानी कि उसके पास शीघ्र रूप से सेवा पहुंच जाना चाहिए, तभी जाकर के वो इंटरेस्टेड होगा।
5 सूत्रों का महत्व किसमें है? इंपॉर्टेंट ऑफ द 5 लॉज, पुस्तकालय प्रबंधन लाइब्रेरी मैनेजमेंट में है, बुक सेल्स में है, शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम में, या रोजगार एम्प्लॉयमेंट में है। याद रखेंगे कि 5 सूत्रों का महत्व किसमें है या किसमें, तो सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय प्रबंधन लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सूचना सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है, सूचना सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जानकारी देना। सूचना सेवाओं का उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज providing the correct information. Option number B is the right answer of the question number 39. We are on the 14 number question. कहता है एक प्रश्न कि डिजिटल युग में पुस्तकालय का क्या महत्व, क्या रूप है? डिजिटल युग में पुस्तकालय का क्या रूप है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द लाइब्रेरी इन डिजिटल एरा? डिजिटल युग में पुस्तकालय का क्या रूप है? 40वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ई लाइब्रेरी का रूप लेते जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सबसे पहले पुस्तकालय कहाँ बना? याद रखें सबसे पहले पुस्तकालय निम्नलिखित में से कहाँ बना हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है 41 नंबर प्रश्न का आंसर हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि 41 का सही आंसर क्या है। सबसे पहले पुस्तकालय कहाँ बना था? वेयर वाज द फर्स्ट लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जितने लोगों का आंसर सही होगा उन्हें हम कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे कि आपने सही आंसर किया है। प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ है? प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ था? 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर कि देखिए सबसे पुराना क्या है, वह है आपके पास अलेक्जेंड्रिया, लेकिन प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में पुस्तकालय कहाँ हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय। 42 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में लाइब्रेरी का नया रूप क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द लाइब्रेरी? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, डिजिटल। वर्तमान में लाइब्रेरी का नया रूप जो है वो डिजिटल रूप में मिल रही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग? शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रटना या फिर उसके बाद समझ रखते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अंडरस्टैंडिंग डराना या फिर उसको समझ काटना। तो सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर बी, समझ। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण काम है वो समझ, अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। 45वां नंबर क्वेश्चन है कि सफल शिक्षक का लक्षण क्या है? कहता है कि ट्रेट ऑफ द सक्सेसफुल टीचर, सफल शिक्षक का लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य यानी कि पैसेंस रखना एक सफल शिक्षक का लक्षण है। आर्ट ऑफ टीचिंग का यह प्रश्न होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कोलोन क्लासिफिकेशन में कितनी फैसेट्स होती है? कोलोन क्लासिफिकेशन में कुल कितनी फैसेट्स होती हैं? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुल मिलाकर के 5 श्रेणियां इसमें बनाई गई है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सेवा पाठक के समय की बचत करती है? कौन सी वह सेवा है जो पाठक के समय की बचत करती है? विच सर्विसेज सेव्स द रीडर्स टाइम? डाटा एंट्री, सर्कुलेशन, रिपोर्टिंग या संदर्भ? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ सेवा। कौन सी सेवा पाठक के समय की बचत करती है? सही आंसर है संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस इसका सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य क्या है? लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? सूचना देना यानी कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द लाइब्रेरियन? सूचना देना, किताबें छापना, दुकान खोलना या प्रचार करना? इस प्रश्न का सही आंसर है कि लाइब्रेरियन का मुख्य कार्य है सूचना देना। प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इज द मेन ड्यूटी ऑफ अ लाइब्रेरियन। आगे बढ़ते चलते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है क्लोन क्लासिफिकेशन के रचनाकार कौन है? क्लोन क्लासिफिकेशन के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस रंगनाथन। अंतिम नंबर क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है कि 5 लॉ किस देश में बने? 5 लॉज किस देश में बने? 5 लॉज वेयर मेड इन विच काउंट्री? प्रश्न है, इसका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है कि 5 लॉ जो है वो भारत में बने हुए लाइब्रेरी से संबंधित। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा और इसको आप जरूर फायदे के पहुंचेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस बुक से, ई बुक से इसमें लिए जा रहे हैं और नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप डेली बाय डेली जोड़िए। और यदि आपने अब तक बुक नहीं परचेज किया तो परचेज जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।